अगर हम उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत फोर्स और बहुत एक्टिविटी चाहिए। एक उत्तेजना चाहिए जो कि हर दिन या हर वक्त तो नहीं किसी के इंसान के अंदर रहती है। आपकी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं फियर ऑफ चेंज। क्या ये फियर ऑफ चेंज की वजह से होता है? ये फियर ऑफ चेंज देखिए उससे बड़ी चीज है स्टेबिलिटी का होना। फियर ऑफ चेंज तो बाद में आएगी। पहले अगर मैं एक चीज में स्टेबल हूं, खुश हूं, तो मैं उसी पे जाहिर चलता रहूंगा ना। क्योंकि अगर कुछ बदलाव है तो उस बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी है और जिम्मेदारी लंबे समय तक चलने वाली है और निरंतर चलने वाली है। तो ये एक फर्क पड़ जाता है जिसमें कि आदमी चाहता है कि जो चीज चल रही है जिस तरह से कम हमें एक स्टेबिलिटी तो मिली हुई है। ये चीज है। मैं इसमें एक बात कहूंगा, ये यथास्थितिवाद का मामला नहीं है। जिन्होंने भारत के लोक जीवन को देखा है नजदीक से वो इस बात से समझेंगे। मुझे इस कोई विद्वान आके ये समझाए कि वो महिला कहां जाए जिसकी मां ने उसको विदा करते समय कहा कि बेटा डोली पर यहां से जा रही हो, अर्थी पर निकलना अपने ससुराल से। वो महिला कहां जाए? मायके का दरवाजा बंद, पढ़ी लिखी है नहीं, रोटी कहां से खाएगी? जीवन जीने की लालसा तो है ना, कहां से रोटी खाएगी? मुझे इसका कोई विद्वान उत्तर दे। और अगर हम अपेक्षा करते हैं कि महिलाएं, हर महिला रानी लक्ष्मीबाई हो जाए, संभव नहीं। हर महिला इंदिरा गांधी हो जाए, संभव नहीं। फूलन देवी हो जाए, संभव नहीं। वो महिला कैसे जिए? उसका कोई उत्तर लाइए। अगर हम ये चाहें कि महिलाएं क्रांति क्यों नहीं करती, वो स्टेटस कोइस्ट क्यों है जो डॉक्टर साहब करे, दे आर नॉट लाइक स्टेटस कोइस्ट। लेकिन समस्या ये है कि हम ये क्यों नहीं तय करते कि आइए हुजूर थोड़ा हम पुरुष बदल के देखते हैं, उनको थोड़ी खुली खिड़की देते हैं, खुली हवा देते हैं। ठीक है। शबनम हाशमी मोहतरमा मौजूद है हमारे साथ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शबनम हाशमी साहिबा, मुझे समझ नहीं आता कि ये मौलाना, ये मौलवी, ये पंडित, ये पोंगा पंडित, ये समाज के ठेकेदार कौन होते हैं औरतों को इजाजत देने वाले? ये क्यों कहते हैं कि औरत अब उसको इजाजत दी जाती है कि वो समाज में किसी पुरुष के साथ जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, फोन नहीं इस्तेमाल करेगी, जीन्स नहीं पहनेगी? ये कौन होते हैं? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि इनको कोई हक नहीं होता इस तरह के फरमान जारी करने का। लेकिन एक ये बहुत जरूरी सोचने की बात है कि 60-65 साल बाद आजादी के औरतें ऐसे हालात में क्यों हैं कि उनको उनके कंट्रोल में रहना पड़ता है। हाँ। अभी तक हम क्यों शिक्षा प्रदान नहीं कर पाए? अभी तक हम क्यों ये दिमाग बदल नहीं पाए? जो ये दिमाग जो 16वीं 17वीं सदी का दिमाग है, जो बिल्कुल पैट्रियार्कल है, जो सिर्फ औरत को एक ही नजर से देखता है कि उसकी जगह घर के अंदर है, उस दिमाग को बदलने के लिए हमने क्या किया है? क्योंकि ऐसे लोग हर जगह मौजूद है। नहीं शबनम जी, स्थिति तब और ज्यादा विकराल और विकट और मुश्किल और जटिल हो जाती है जब महिलाएं स्वेच्छा से ये तमाम पाबंदियों को अपने ऊपर लगाने को जायज करार दें। एक महिलाओं की खाप पंचायत हुई, उसने कहा नहीं, बिल्कुल सही कहा मौलाना साहब ने, हम इसको मानेंगे। नहीं, देखिए, महिला हाल में रहती है, पूरी उसकी एक सोशल रियलिटी जो उसके ऊपर थोपी जाती है, हाँ। उसमें उसको प्रेशर करके इस तरह के स्टेटमेंट दिलवा दिए जाए, हाँ। उसमें महिला का दोष नहीं है। हाँ। आप किस तरह पूरी ब्रिंगिंग अप कर रहे हैं, आपने कितना उसको पढ़ने दिया है, आपने घर के अंदर कितना दबा के रखा है, ये सारी वो तो हर रोज हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि लड़की की मर्जी के बगैर उसकी शादियां होती हैं, उसकी मर्जी के बगैर उसको 7 फेरे लगवाए जाते हैं, निकाह करवाए जाते हैं। उसका मतलब थोड़ी है कि शबनम जी आप बिल्कुल जायज कह रही हैं, लेकिन जो लड़कियां वहां उस पंचायत में शामिल हुई, उन्होंने क्या कहा, हम जल्दी से वो सुन लेते हैं और देख लेते हैं। सोनिया गांधी जी जब इटली से आके भारत में आके भारतीय पहनावा पहन सकते हैं, तो क्या हम भारतीय लड़कियां अपने भारतीय पहनावा नहीं पहन सकती? हमें सूट सलवार ही पहनना चाहिए, ये अच्छा पहनावा है और हमारा भारतीय संस्कारी पहनावा है। यहाँ मैं पंचायत के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। पंचायत ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। वो इसलिए मानते हैं भारतीय नारी का पहरावा सूट सलवार है, जिससे वो उनकी खूबसूरती भी दिखती है, बदन ढका हुआ भी दिखता है। लड़कियों का बदन ढका हुआ होगा, वे अच्छी तरह चाल ढाल से रहेंगी तो लड़के भी नहीं छेड़ेंगे। सब एक कहते हैं लड़कियां कि हमें सब गंदी नजर से देख रहे हैं, वो इसलिए तो देख रहे जब तुम ही खुद करना चाह रहे। अगर तो हम अच्छे कपड़े पहने, किसकी हिम्मत है कोई हमें देख लेगा? अच्छी तरह हम रहे तो किसकी हिम्मत है, हमें कौन देख लेगा? मेरे पापा खुद मुझे जीन्स नहीं पहनाते हैं,
क्योंकि हमें वही हमारा भारत के वेश है, हमें वही पहनना चाहिए। जीन्स वगैरह में कोई कंफर्टेबल नहीं रह सकता, सूट सलवार में हम कंफर्टेबल रह सकते हैं। और जीन्स वगैरह में हम गर्मी में जीन्स कैसे पहनेंगे, इतनी टाइट होती है, गर्मी लगती है। कॉटन के कपड़ों में हम सब कंफर्टेबल रहते हैं और इनमें हमारे माँ बाप की भी इच्छा है, हमें उनकी आज्ञा का पालन। शबनम हाशमी जी, सुना आपने? यानी चोर बाजार में खुल्लम खुल्ला घूमते रहे, कोई कोतवाल उन्हें कुछ ना कहे, और आप साहूकार से कहो कि तिजोरी खुद ताको, चोर तो घूमेगा ही। क्या ये मतलब है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जो रियलिटी है, जो चारों तरफ जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है, जब बच्ची पैदा होती है तो उसको पैदा होने से ये सिखाया जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है और वहां से तुम्हारी लाश ही निकलेगी। हाँ। वो पूरे हालात के बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि ऐसी खाप पंचायत जो इतनी पावरफुल होती है गांव की सिचुएशन में, उसके खिलाफ लड़की बोलेगी, तो ये तो ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हाशमी जी, ऐसा हो नहीं सकता। विनीता जी, मुझे ये बताइए, ऐसा हो नहीं सकता क्यों? आप लोगों का जो संगठन है, आप जैसी तमाम समाज सेविकाएं हैं, उनके रहते भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हाँ एक्चुअली हम लोग यही चाहते हैं कि जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनका शोषण हो रहा है, वो बंद किया जाए। और दूसरा, जो शबाना जी ने बोला कि मतलब बच्ची जब पैदा होती है घर में, तब से ही उसको ये सीख दी जाती है कि उसको अपने घर में बंद रहना है। जैसे अब बागमत में ये जो घटना हुई है, जिसमें 40 साल की महिला बाहर नहीं जा सकती और मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती, और उनके ऊपर पुरुषों का शासन है। तो जैसे हमारे देश में महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं। चलिए, ये सारी बातें बड़ी किताबी हैं। ये सारी बातें बड़ी किताबी हैं। बिल्कुल अलहदा सवाल है। समाज का ताना बाना बिल्कुल। इस हिंदुस्तान में 3 चीजों से स्त्री की तुलना की गई। हाँ। जमीन, गाय और पगड़ी। हाँ। सबने सुना होगा। हाँ। जो भी लोग हैं यहां मौजूद, सबने सुना होगा। अलग अलग संदर्भों में 3 से तुलना की जाती है। जमीन से कभी किसान पूछता है कि तुम्हारी मर्जी क्या है? नहीं ना। जमीन का बैनामा तो किसान के नाम होता है। हाँ। जमीन का बैनामा अपने नाम नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, वो जमीन होती है। इसलिए औरत को जमीन बता दिया, औरत को पगड़ी बता दिया। पगड़ी का कोई स्वरूप नहीं होता। पगड़ी जिसके सर चढ़े उससे शोभा पाती है या गैर शोभा पाती है। उसके बाद बता दिया गाय। भाई, लड़की तो गाय है, किसी के खूंटे से बंध जाएगी। ये 3 कंसेप्ट हिंदुस्तान ने बहुत शातिराना अंदाज में पुरुषों ने प्रचलित कर दिए। हाँ। अब उनमें उस चक्रव्यूह में फंस गई लड़की, महिला। और आर्थिक स्वतंत्रता, मैं फिर कहूंगा, इस देश में अगर बदलाव आएगा सामाजिक स्तर पर स्त्री पुरुष में, तो केवल आर्थिक स्वतंत्रता से आएगा और किसी से बदलाव नहीं आएगा। डॉक्टर तिवारी, आपको बताना चाहूंगा, बहुत संक्षेप मुझे समझाइए कि जो कुछ भी हो रहा है, आपने जो लड़कियां वहां शामिल थी, आप देख रहे हैं कितनी अपनी विचारधारा पे वो अडिग हैं। क्या बिल्कुल सही है जी? ये सही है? ये कम से कम दबाव तो चेहरे पे नजर नहीं आ रहा उनके। ये मंजूरी, अगर आप कह रहे हैं मंजूरी है, तो ये मंजूरी क्यों है? अगर ये मजबूरी है, ये अफीम है जो बचपन से चटाई गई है, तो ये उसका इंपैक्ट है। डॉक्टर तिवारी, ये इत्तेफाक ही मैं इनसे रखूंगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, कि स्टार्टिंग से ही, जब बचपन से ही वो चीज सिखाई गई है तो आदमी वैसा ही सोचेगा। हाँ। क्योंकि अगर आपके आज जो मानसिकता है वो देखिए कहीं ना कहीं बचपन से ही पैदा हुई है और वो उसी नर्चर में आप बढ़ते गए और होता गया है। हाँ। अब गांव में और ग्रामीण में जो महिलाएं हैं और जिनका हम लोगों ने अभी विजुअल्स देखे हैं, देखिए उनके पेरेंट्स तो वही विचारधारा रखते हैं, उसी तरह से उनको एजुकेट किया गया है, उसी से वो बड़े हुए हैं और अब वही चीज वो बोल रहे हैं। तो जैसा कि आपने तोते को रखा, समझाया, वही बोलेगा जो आपने बोला। तो वो जो उनके वाक्य थे, बेसिकली वाक्य उनके थे, लेकिन सोच पुरानी थी। जी, एक टिप्पणी मैं जरूर कहूंगा, फिर रीना के पास जाइए जी। औरत को आजाद अगर करना है तो उसको इज्जत से मत जोड़िए। उसके पांव की सबसे बड़ा बंधन है मेरी इज्जत का क्या होगा। अरे भाई, बेटा कुकर्म करे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, और बिटिया के ऊपर आप इज्जत का टोकरा रख देते हैं, उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए उस बोझ से। इज्जत से बेटा को भी जोड़िए तो बेटी को जोड़िए, अन्यथा बेटी को अकेले मत जोड़िए। जी, रीना मुझे समझाइए, आप इस्लामिक परिवार से हैं, आपने गांव की पृष्ठभूमि भी देखी है, अब आप दिल्ली में रह के अपना रोजगार कर रही हैं, आप फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हैं। क्या जब आप गांव में होती थी तब क्या इस तरह की चीजें आप क्या नहीं सिखाती थी? ये जो अफीम चटाने की बात की जा रही है, ये जो एक
एक परंपराओं की अफीम चटाने की बात है, कट्टरपंथ की अफीम चटाने की बात है, ये कभी आपके साथ नहीं होती थी? जी बिल्कुल, कई बार हुआ है। अगर परिवार की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि परिवार में फूफी होती है, ताई होती है, वो सब होते हैं, इन चीजों को लेकर बातें बनाते हैं कि कपड़े कैसे पहन रखे हैं और किस तरीके से बात करती हैं सबके सामने। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं और कितनी आपको आजादी देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे आजादी दी है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। और जहां तक बात अफीम चटाने वाली है, तो मेरा ये मानना है कि आपकी जो अपनी सोच होती है ना, वो एक अलग ही होती है और वो आपकी घर से बनती है, समाज से नहीं बनती। तो जहां तक ये बात है कि इन पंचायत करके जो लड़कियों ने कहा है कि उनको मंजूर है ये फैसला, तो मुझे ये लगता है कि अतुल जी, करेले का जूस शायद आपको भी पसंद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई आपके सर पे बंदूक रख के कहे कि आपको ये जूस पीना है, तो शायद आप एकदम से गटक जाएंगे। तो वही बात है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से तो बैर कर नहीं सकते। बड़ी बात आप कह रही हैं नूरी, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रही हैं क्या आप लोग? जी बिल्कुल अतुल जी, अगर बैर की बात करें तो मगरमच्छ से तो बैर हो रहा है, लेकिन अगर परिवार की बात करें तो मैं खुद ऐसे परिवार से हूं जहां मुझे पूरी छूट दी गई है। जो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ाया गया, जैसे पहनना चाहती थी पहनाया गया, जो करना चाहती थी वो करने की पूरी छूट मिली। लेकिन अगर समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं समाज हावी होता दिखता है। अगर पड़ोस की आंटी मम्मी से बोलती है कि आपकी बेटी का लिबास सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं मम्मी को भी ये बात खटकती है कि मेरी बेटी के बारे में लोग ऐसा बोल रहे हैं। उनकी सोच भले ही अच्छी हो, उनकी सोच भले ही मॉडर्न हो कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आसपास के लोग, लेकिन जब वही बेटी पढ़ लिखकर टीवी पर दिखती है तब तो गर्व होता होगा ना? गर्व होता है, तब तो गर्व होता है। और जिन लोगों ने उंगलियां उठाई होती हैं, जिन लोगों को आपत्ति होती है हमारे रहन सहन से, उनका अपने आप उनका मुंह बंद हो जाता है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। अमिताभ जी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है, बहुत आखिरी संपादकीय टिप्पणी चाहूंगा मैं आपसे। यानी कि अगर आप सफल हैं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर आप कटरीना कैफ क्यों ना हो, फिर आप तमाम वो मुस्लिम अदाकारा क्यों ना हो, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप गांव खेड़े में रहती हैं और निकलकर सामने जाना चाहती हैं सफलता हासिल करने के लिए, तो तमाम बेड़ियां आपके पांव में डाल दी जाएंगी उसी इज्जत की खातिर जिस इज्जत का टोकरा लोग लड़कियों के सर पर रख रहे हैं। अतुल जी देखिए, दो बात इसमें है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, एक तो तुलसीदास लिख गए 360 साल पहले, वो आज तक मैं मंत्र मानता हूं इस समाज के लिए, ठीक है। सफल हो जाए तो कोई नहीं पूछता आप किस रास्ते से सफल हुए, लेकिन इस देश में सफल चेहरे कितने हैं महिलाओं में? हाँ, ये बहस सारी केंद्रित हो जाती दिल्ली और मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, गरौटा, बांदा, हमीरपुर, अकबरपुर, मिर्जापुर जाके देखिए कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं। वो भारत है, हम इंडिया पर बहस केंद्रित कर देते। यहां तो सब आजादी है ही। जीआईपी मॉल में आजादी की लड़ाई लड़ने थोड़ी नहीं जाना है। लड़ाई लड़ने जाना अंबेडकर नगर में, लड़ाई लड़ने जाना बलिया में, गाजीपुर में। वहां कैसे बदलाव आए? वो बदलाव केवल तब आ सकता है जब स्त्री को आर्थिक आजादी की ओर प्रस्थान करे। वो चले, जब तक आर्थिक निर्भरता रहेगी आजादी नहीं मिल सकती। जी, और हम समाचार प्रेस के इस मंच से उन लड़कियों का भी विरोध करते हैं, उन लड़कियों की भी निंदा करते हैं जिन्होंने मजबूरी में ही सही या आत्मिक सुख के लिए ही सही कठमुल्लाओं के, कट्टरपंथियों के इन काले फतवों और फरमानों को मानने के लिए मंजूरी दी है। और यही हमारा संपादकीय स्टैंड भी। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का।
खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। इन नैनों